अरे युवा जिताओ गठबंधन को, युवा जो गठबंधन तो टूट गया। जो गठबंधन आपका युवा जिताओगा। खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ इस बात के हुए उनके फैसले तक जिन्होंने इतने तक खड़े होकर पार्टी बना दी, हर रैलियों में रहे, और उनका भी तो नंबर आना चाहिए कि नहीं। हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हमने जो मुद्दा है वो है कि जो लोकदल के पदाधिकारी इतने टाइम से क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। जो मेरे सुन कसम खावे इस बात के, आज तक जो लोग दल तलक मारा थिया, जो आपका हम नहीं कह सकता गाली देके तू भाग जा। ठीक है मान गए, हर आदमी को जो आपका सम्मान गठबंधन को हिंदू मुस्लिम तो मत बनाओ कम से कम। अभी अरे सुन, कौन बना रहा? अरे सुन ले ना लोकदल का ही है, नाम तो लोकदल का ही होगा। ये मर गए थे सिंबल वाले, नाम किसका होगा? लोकदल का होगा ना। लोकदल वाले गुलाम मोहम्मद जीतेगा, वहाँ दूरी देखा गुलाम है कौन है? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जिसका और जो कुशामन कर से सिर्फ वो कटा, ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है। जो बीजेपी के आदमी है, ये पूछ लो यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं, ये जितने भी जिन्हें तुम इकट्ठे कर रहे हैं ना, मैं कड़वी लगेगी मेरी, इनमें से पूछ लो 2017 में लोकदल केला लड़ा था, इनमें तो क्या आदमियों ने वोट दी थी? पूछ लो तुम इनसे पूछ लो 2017 में क्या आदमियों ने वोट दी थी। और जो तीसरे पे क्यों थी? आज पिछले दी, तीसरे पे क्यों आज भी नहीं दी, आज भी नहीं दी मुझे पता है, वोट लोकदल से अलग नहीं थी। बस तो नमस्कार दोस्तों, क्या पश्चिम यूपी में जाट और मुसलमान मिलकर वोट करेंगे? नहीं। क्या लीजिए, अभी मेरे बोलने से पहले बोल पड़े ताऊ आपको। मत बोल लो, हानि चीज की बात रखो पहले। अभी मैंने शुरू ही नहीं किया था, अभी प्रोग्राम ही नहीं शुरू किया, ताऊ पहले ही नहीं लाठी पटका दिया आपने। इतना गुस्से में क्यों आप? मैं तो इतना हूँ कि मैं लोग जलते हैं जिस दिन तक पैदा हुआ आज लो हटाना हूँ। सुन ले बात। और अब टिकट सांगवान का हो जाता है, तो ये सांगवान जब सीट इस कोटे में थी लोग दल के में या भाजपा की, तो यार इसे गुलाम मोहम्मद को कैसे मिली, अखिलेश के कोटे में कैसे गई? हम नहीं वोट दे, हम वोट कैसे दे देंगे जब हमारे कोटे मतलब छिन्न मंड रहे। अरे ये बताओ ताऊ, लेकिन जैसे भी आरएलडी और सपा का गठबंधन है, तो मान लो ठीक है, उन लोगों ने तय किया कि भाई क्या देखिए मानना 7 सीट मेरठ में हैं, और उनने सपा ने कौन सी सीट दे दी इसको? काय का संगठन कर रहा है यो? मना बताओ किस चीज का कर रहा हूँ मैं। अब आपने शायद बीच में मेरी भूमिका से पहले ही ताऊ बोल पड़े, तो बहुत सारे लोगों को समझ में बात नहीं आई होगी, इसलिए समझा देता हूँ कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सपा और आरएलडी के गठबंधन को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर कुछ पेच फंसा, लेकिन फाइनल जो नाम निकला उसके बाद स्थानीय स्तर पर कुछ नाराज़गी है। लेकिन मैं आज ये टटोलने निकला कि पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम क्या एकजुट होकर या साथ आकर वोट देंगे? जो खाई थी वो पट गई, इसी का जवाब तलाशने के लिए उन इलाकों में निकला जिन इलाकों में सपा आरएलडी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार हैं और वो जाट बहुल इलाके हैं। तो जैसे अभी मैं हूँ मेरठ ज़िले के सिवाल खास इलाके में, गांव का नाम है देवथुआ। ये वो देवथुआ गांव है जहां अखिलेश यादव और जैन चौधरी की पहली साझा रैली गठबंधन के ऐलान के बाद हुई थी, और जहां मैं बैठा हूँ इस चौपाल पर, ये घर जो भी है, किनका घर है ये? तेजपाल का। आप तेजपाल? हाँ जी। यहाँ मैं गुजरते हुए उस वक्त भी आया था जब उन दोनों की रैली होनी थी, रैली के 2-4 दिन पहले आया था शायद, तब उस दिन यहाँ बाजार लगा था और यहाँ 3-4 लोग मिले थे। अभी फिर मैं इधर से गुजरते हुए इसलिए खोजता हुआ जा रहा था कि जाट बहुल इलाकों में जाऊँ, तभी 3-4 लोग 5 लोग मिले। तो यहाँ की कहानी क्या है? सिवाल खास विधानसभा से आरएलडी और सपा गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं गुलाम मोहम्मद वैसे तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे 2012 में, लेकिन 17 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और हार गए, बीच में लोकसभा चुनाव लड़े फिर भी हार गए। तो ये सीट पर दावेदारी थी आरएलडी की, क्योंकि आरएलडी का मानना है जाट बहुल इलाका है। लेकिन आखिर में ये सीट पर कुछ तय ऐसा हुआ कि नेता हैं
सपा के और सिंबल है आरएलडी का, मतलब खाता है आरएलडी का और नेता है सपा के। अब इस पर ये पता चला, ये अखबार जैसे अमर उजाला अखबार है, यहाँ बहुत हर जगह नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गांव में लोग पढ़ रहे हैं, सपा के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को रालोद ने सिवाल खास से बनाया प्रत्याशी। और इसी में खबर का आगे का हिस्सा है कि रालोद के टिकट पर सिवाल खास से दिल्ली तक भूचाल, पार्टी के झंडे में लगाई आग। मतलब इलाके के जाट लोग नाराज हैं, उन्हें लगता है कि टिकट यहाँ से किसी जाट को दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से और आरएलडी के खाते से उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ टिकट दिया गया गुलाम मोहम्मद को, जो मूलतः सपा के नेता हैं। सिंबल जरूर या खाता जरूर आरएलडी का है। और यहाँ कई नेताओं की दावेदारी के नाम भी हैं, जो लोग आरएलडी की तरफ से टिकट के दावेदार थे। यही भूमिका मैं बना रहा था, तभी ताऊ बीच में बोल पड़े लगा, बहुत गुस्से में, पतली सी छड़ी लेकर। तो अब ये बताओ कि भाई गठबंधन है, गठबंधन में जिसको तय किया अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी में, उसमें आप क्यों भड़के हो भाई? हम तो नल पे निशान पर देते वोट, हम ना दे। नहीं ना काहे देव, ये बताओ। हाँ, हमारा कैंडिडेट ही नहीं, हमारा कैंडिडेट नहीं है। यो कैसे नहीं है भाई? यो तड़का भाग जाएगा वहीं, ये तो तड़का भाग जाएगा। अरे कैसे भाग जाएगा जब दोनों गठबंधन है? नहीं, गठबंधन 7 सीटों पे ना रहा, कौन सी दे दी इन्होंने सीट? पैर गांव में हंड है। अरे तो आप लोकदल के पुराने वोटर हो? हाँ जी। कितनी बार वोट दिया लोकदल को? हमको 84 साल होली। अब देख लो कितने दिन तक वोटर हूँ। हमेशा लोकदल को दिया? लोकदल और को आज लोग दिया ही नहीं। अच्छा, ये ताऊ इतना क्यों भड़के हुए भाई? आपका घर कहाँ है यहाँ पे? भाई वही मान ले घर है। अच्छा हाँ, घर इसका ही है यो। अच्छा, हाँ जी, अपनी ये वोट देंगे। लेकिन ये बताओ, ये तो फिर नाइंसाफी है भाई। आपके नेता ने आरएलडी और अखिलेश यादव ने तय किया और गुलाम मोहम्मद को मान लो दे दिया, वो गठबंधन के साझा उम्मीदवार है। और कहीं ऐसा भी होगा कि निशान रहेगा, नल का निशान रहेगा तो हम इसी को दे देंगे, पर नहीं वो हिंदू का बच्चा है। नल के निशान पर हम एक मिनट, जो हमें जानकारी है अखबार में नल के निशान पे ही गुलाम मोहम्मद है, तब नहीं हम नहीं देने के, तो फिर नहीं नल के निशान पे है तो नहीं देने के। देने वोट हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। हाँ, हम निशान में दूसरे ने कोई न देते। अरे अपना कैंडिडेट मतलब क्या? हमारा कैंडिडेट आ रहा सांगवान हमारा। सांगवान। अगर इसमें लोक दल में हमें रखने चाह रहा वो, तो अब कैंडिडेट वो, और नहीं तो हम तो भाजपा में चले जाना। हमारा आ रहा गठबंधन कर दिया उसने। बोलो क्या बोल रहे हो? अजीत सिंह ने भी गठबंधन करा था, अपनी भी सीट खो बैठा, और अब का इन्ने करा तो यो भी नहीं जीतने का जयंत। जो बहुमूल्य हमारा अस्तित्व है जाटों का, वो तो ये खो के बैठ गया। तो 6 जिलों मैंने हंडेगी, क्या 6 जिलों में असर पड़ेगा इस्तेमाल खास का। क्यों असर पड़ेगा ताऊ? इतना मतलब जरा समझो, आप गुस्से में भड़क के खड़े हो जाते हो। बैठ के बात करो ना, आराम से बात करो। इनके लिए भी ताऊ आए, उनको आप तो वहाँ बैठो, जरा वहाँ बैठो। अब ये बताओ कि जैसे ये मतलब अपने कैंडिडेट का क्या मतलब है भाई? गुलाम मोहम्मद से आपको क्या दिक्कत है? अपना कैंडिडेट का मतलब है कि भाई जो सांगवान है और भाई सुनील रोटा है, उनको टिकट मिलता। दुरालिया है। हाँ, ये तो ये तो भाग्य भुग्गा है, ये तो भाग रहा। ये तो मतलब ये मतलब आपको लग रहा है कि खाली जाट का उम्मीदवार होना चाहिए था? नहीं, जाट का के किसों ने लिया और उस पार्टी चला। हम इसके घाक नहीं, यो तो तड़का भागेगा। नहीं भाग क्यों जाएगा? क्या ये तो पहले भी भाग गया था। जो ना एक उसका लौटा, मेहनत तो करी उन्होंने। सागवान ने, सुनील रोटन ने मलाई खा गया गुलाम मोहम्मद। यहाँ के माहौल में क्या है कि ये जो सीट है हमारी, ये लोकदल की सीट थी, और इन्होंने क्या करा कि इसे जो है अखिलेश ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। अब उस सिंबल तो लोकदल का ही है। नहीं, उससे कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी का तो नहीं है। अगर उसकी पार्टी का नदीम चौहान है, उसको टिकट दे दिया होता। इसमें जाट मुस्लिम की कोई बात नहीं है, इसमें बात जाट मुस्लिम की नहीं है। ये तो भाई बात तो एक ही है, लोकदल का तो सब दोनों का मिक्सचर है मामला। बाकी जो है ये जो जनता जो उसमें परेशानी में आई है, जो वोटर परेशान हुआ है, वो इस बात को लेकर परेशान है कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया।
मतलब आप कह रहे हो कि अगर आरएलडी का कोई मुस्लिम होता तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। मुस्लिम वाला एंगल नहीं है। नहीं है, मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं है। ये बेकार की बात है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, अगर नदीम वोटर को समझाते भी हैं तो वो ये कहता है कि इसने अपनी पार्टी के नदीम चौहान को टिकट दे दिया होता चाहे, लेकिन आरएलडी का नदीम चौहान। हाँ जी, आरएलडी के हैं। कोई वसीम भी बता रहा है, कोई वसीम है वो है जो वो कह रहे हैं चाहे कोई भी है। अच्छा, तो पेच ये फंस गया कि उम्मीदवार जो है नेता है उम्मीदवार सपा का, हाँ जी, सिंबल है आरएलडी का। हाँ जी, ये पेच यही है। पेच जो है ये गलत फंसा दिया इन्होंने, मतलब सिंबल उसका दे दिया लोकदल का, और जो है कैंडिडेट है वो उसका अखिलेश। चलो, मिलता रालोद में तो जब भी गुलाम मोहम्मद को मिलेगा तो टिकट पक्का उसका। अच्छा, तो ये जो है, हालांकि जो मैंने देखा यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ और कौन दावेदार थे टिकट के यहाँ आरएलडी की तरफ से? जाट उम्मीदवार की बात कर रहे हो लगता है। लोक दल का दुर्भाग्य है कि जो भी आज तक इन्होंने मोमडन लड़ाया और वो जीता, और जीत तो वो दूर सपा में भागा। अजीत सिंह को भी छोड़ कर भागे ये, और जयंत को भी भागेंगे, ये आज तक नहीं रही। अरे भाई, लेकिन छपरौली से जो जीते थे 17 में, वो तो मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं थे, वो तो जाटी थे, वो भी छोड़ के चले गए बीजेपी में। क्या करता है? नीतियों के कारण अरे काम तो हम सब यहाँ कर रहे, हमारा क्षेत्र का कर रहा, ला का बैठा दो वंका। अरे भाई, उनका इनका क्या होता है? आप बैठ जो, इतना बेचैन क्यों हो रहे हो आप? मैं तो ये ताऊ मिले अभी, जब मैं कैमरा शुरू कर रहा था, इतने भड़के हुए बेचैन, इतने भड़के हुए क्यों भाई? आप इसका कलेजा काट दिया। भड़के न्यू है अकिया जो रैली करवाई थी बेईमान के चोदना, जब उसमें मचा 6 लाख रुपया लगा हाँ, अपनी अपना जाटों का अपना चंदा करा। गांव ने चंदा करके 3 भंडारे लगाए, शाम तक चले हुए भंडारे, सिर्फ रालोद के उसमें लगाए थे, अगर कोई आदमी आके भूखा ना चला जाए, और इन्होंने दे दिया उसको। पार्टी ने दिया के हम अपना कागजा काट रहे इनकी मारी, और ये जा रहे भाग भाग। अच्छा, जो सारा आपका पिटेगा भी, जो हमारे वैसा होगा तो सारे ने पीटेंगे भी जो आपका ही पे। यार, ये तो बहुत गलत बात करो। इतने दिन से सब लग रहा था कि सब लग रहा। हमने तुम्हें जब पहले भी बताया था, तुमने कैंडिडेट गलत दिया तो वो हारता नहीं। कैंडिडेट का मतलब तो योग हमारा आका कुछ सुने हैं, हम ना दे बिल्कुल, और सारा जो पजामे वाला होगा उनके पजामे भी पाट लेंगे। ये तो गलत बात, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो इसका मतलब? पजामे भी पाट लेंगे। तो वही बात हो गई ना, क्या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो? कौन ना? आपका क्या शुभ नाम? डडरे में ना पाट दिए। हिंदू मुस्लिम का ये आगे हिंदू मुस्लिम पे राजनीति, जो बीजेपी जिस चीज की राजनीति करती आई वो साबित करने में मतलब वो माहिर है, मतलब उन्होंने वो ही कर दिया है। और जयंत ऐसी जयंत तो होगा, हम तो बिल्कुल जयंत के साथ है, चाहे वो कोई भी लाए, हमारे लिए हर सीट पे जयंत चौधरी खड़ा, चाहे गुलाम मोहम्मद आए, वो टिकट से लड़ रहा लोक दल के से, और हम जयंत के साथ थे, जयंत के साथ है और जयंत के साथ रहेंगे। जो किसान आंदोलन का मुद्दा तो कर दिया उसने खत्म बीजेपी ने, और वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने में लग गया। लेकिन ये बताओ, आपका क्या नाम? बात दूसरी, जितेंद्र सतवाई कितनी बार आया पिछले 5 साल में यहाँ, और दूसरा बाहर का तो वो भी है मनिंदर पाल भी। मनिंदर पाल कौन सा हमारे क्षेत्र का आदमी है जो बीजेपी ने खड़ा करा? नहीं, अभी बीजेपी की तो बात ही नहीं आई। आपका क्या नाम है? मनीष, पूरा नाम? मनीष चौधरी साहब। अभी तो ये जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, ये तो इस पे भड़के हैं कि यहाँ सिवाल खास विधानसभा से हमारी बिरादरी के जो लोग दावेदारी थी उसको हटा के गुलाम मोहम्मद को क्यों दे दिया? हम यही काम करते रहे तो हम तो इसमें ही बटके रह जाएंगे। हम किसान हैं, हमें एक होना है, क्योंकि अगर बात आवे वोटर की तो 95,000 मुसलमान इस सीट पे है, बिना मुसलमानों की सपोर्ट के हम जीत जाएंगे क्या? अगर हमें यही देखना है, जाट तो 70,000 ही हैं, हम तो जात पात में बटके रह गए। जात की राजनीति थोड़ी करनी है, राजनीति तो हमें किसान की और उसकी करनी है ना। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं हम? आप बताओ, देखो इनकी सुना आपने? वो युवा जो है, वो लड़का जो बोल रहा, आप इधर आओ ताऊ जरा, आप ये लड़के की बात सुनो। आप चाचा ही मेरे चाचा ही आपके, तो ये चाचा तो भड़के हुए नहीं, ये बस इससे भड़क रहे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि जाट का किसी का टिकट हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ये पूरे प्योर मतलब उसकी साथी है, लोकदल की साथी है। वोट किसी दल के खत्म है, हम तो लोक दल के खत्म है। एक मिनट, बस हम ना दे, हम नहीं दे। हम खुश थे सांगवान का टिकट होने में, और सुनील रोहटा का टिकट होता तो एक जाट वोट देता, या सांगवान का टिकट होता तो एक जाट वोट देता। लेकिन टिकट हुआ
गुलाब मोहम्मद का। हाँ, तो वो वोट बिल्कुल जाट देने को तैयार नहीं है, सारे इसी वजह से खिलाफ हो गए। ये बताओ कहाँ का कानून है? जब भी टिकट मांगने की बात आई तो जाटों को टिकट मिलता नहीं, लोकदल कहीं के लोकदल रह गए। सांगवान का नाम क्यों लिया पहले? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं टिकट सांगवान को लिया? खाली एक मिनट रुको जरा समझे। से पार्टी जीतती है क्या? खाली एक इंसान से पार्टी जीतती है क्या? खाली जाटों से पार्टी जीत जाएगी क्या? मुझे ये बताओ। हाँ, ये बता। जोनी भाई बात सुनो जोनी सुनो क्या तुम मेरी बात सुनो, क्या एक जाति पर आकर तुम चुनाव जीत जाओगे? किसी और की वोट नहीं लेने के क्या? नहीं, एक जाति के आधार पर अगर तुम वोट जीतते हो तो तुम कभी राजनीति कर ही नहीं सकते। एक सुनो, एक मिनट, अब मैं आप लोगों से पहले एक मिनट मान लिया जाट। सुनो समय रहते हुए समय के साथ साथ जो नाराजगी है वह भी दूर होगी और स्थिति संभाली जाओगी। सब एक जगह आएंगे और हमारा गांव जो है वो लोकदल का है, लोकदल का था और लोकदल का ही वो रहेगा। बस अभी का आवेश है। 2017 में जैंट्स अकेले लड़े थे, गठबंधन तो नहीं था। जो 2017 में कितना सपोर्ट करा, सिर्फ एक सीट मिली छपरौली की, वो भी चला गया बीजेपी में। वही तो कह रहा हूँ, 2017 में अकेला लड़के देख लिया, बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना और दूसरी जातियों के हम कैसे सफल हो जाएंगे? नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। जब वो लोकदल ये तो चौधरी चरण सिंह का फार्मूला था जी, जाट मुस्लिम, और जब तक ये फार्मूला रहा, जब तक किसानों की राजनीति हावी रही प्रदेश में, और जिस दिन ये धर्म के आधार पर बात आ गई उसी दिन खत्म हो गया किसान। तो ये बताओ, ये एक मिनट आप लोग बहस मत करो, एक मिनट ये बताओ, इधर आओ। तो जो आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं, एक मिनट कैमरा है उधर छोड़ दो खाली। जो आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, या आप ही के गांव के बुजुर्ग नहीं समझ रहे? अब जाओ चलिए, गुलाम मोहम्मद जिता लियो, हम देख लेंगे। इनके टाइम का फार्मूला था चौधरी चरण सिंह का जी। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ठीक बना देंगे। हाँ जी, अब ना मुसलमान के ना। एक मिनट ताऊ, एक मिनट आप ये बताओ ताऊ, जरा थोड़ा बीच में बैठने दो फिर से, और आप लोग आराम से बात करो जरा। और ये बताओ, आप इतना क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो? हिंदू मुसलमान पे नहीं है। हाँ, फिर हमारे कैंडिडेट का क्यों नाम काटा गया? बस यहाँ है हम। हमारे कैंडिडेट मतलब खाली बिरादरी होता है ताऊ? बिरादरी ने क्या, कोई भी है। हाँ, खाली बिरादरी यो हमारा बिरादरी का वो जो मतलब जो सांगवान जी ने 40 साल लोकदल में हो गए, 30 साल रोहटा ने हो गए, इनका तो कभी नंबर आवे ही नहीं भाई। बात जातिवाद की नहीं है जो शुरू से लग रहा। यो मंत्री काहे में बनाओगे? हम इन्होंने समझा दे, तुम यो कैमरा एक मिनट बीच में मत बोलो भाई, बीच में हम समझा में, तू अकलमंद आदमी पढ़ा लिखा, हम समझा। लौटवाने को पूरा टाइम हो गया था, कब तक सेवा करेगा? प्रधानमंत्री बन गया वो आदमी, पार्टी खड़ी करी बीजेपी पूरी उसने, वो उल्लू खड़ी करी उसने। सुना तेरे हौसले, प्रधानमंत्री बन गया कौन? अरे इन्हें जिता लेगा, इन्हें जिता लेगा, बावड़ा हो जा। लुल्लू बिका था, हमको बिक गए। मामा लोकदल का ही है, नाम तो लोकदल का ही होगा। ये मर गए थे सिंबल वाले। नाम किसका होगा? लोकदल का होगा ना। लोकदल वाले गुलाम मोहम्मद जीतेगा, वहाँ तू नहीं देखा गुलाम है कौन है? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जितना बात नहीं है। वहाँ तू नहीं देखा गुलाम। जिस आदमियों ने लोकदल बना के खड़ी करी, जिस आदमी ने लोकदल बना के खड़ी और आ जाके एकदम वो आ गया। आप लोग हम नहीं बना रहे, हम नहीं वोटर लोकदल के। बैठो, चलो आप बैठो, पहले बैठो आप बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। आप लोग चाहते हो बंद करते? एक मिनट, अरे भाई आ गया, शांत रहो, एक मिनट बात करते हैं एक एक करके। ताऊ एक मिनट आप बैठ जाओ यहाँ पे, ये बीच में ताऊ भरने, एक मिनट शांत रहो। अरे भाई इधर कैमरा है, थोड़ा शांत तो रहो, थोड़ा शांत रहो। एक मिनट आप लोगों से सबसे हाथ जोड़, एक मिनट शांत रहो। अब ये देवथुआ गांव है, ये देवथुआ गांव है। अरे भाई ताऊ आप तो एकदम सबसे ज्यादा एकदम 440 वोल्ट से गर्म हो। ये देवथुआ गांव, आप बैठे रहो। ये देवथुआ गांव है, सिवाल खास विधानसभा है, जिला मेरठ है, और यहाँ
यहाँ ये सीट तो गई सपा आरएलडी के गठबंधन में, आरएलडी के खाते में। यहाँ दावेदार कई जाट थे, लेकिन सिंबल आरएलडी का है और नेता सपा के हैं जो यहाँ से जीते थे। गुलाम मोहम्मद 2012 में, 17 में हार गए, बीच में लोकसभा चुनाव भी लड़े। अब ये जाटों में नाराजगी है कि जो लोग यहाँ काम करते रहे आरएलडी के लिए 20 साल 30 साल से, उन्हें दरकिनार करके, या वो टिकट के दावेदार थे या उनका नाम चल रहा था या कई बार लगा उनमें से इनका टिकट फाइनल हो गया, फिर अचानक क्यों उसमें गुलाम मोहम्मद का नाम है। अब सवाल यहाँ ये बड़ा सवाल है कि ये जो कहा जा रहा था कि जाट और मुस्लिम में एकजुटता हो गई किसान आंदोलन के बाद, सपा आरएलडी गठबंधन के बाद, तो क्या वो जमीन फिर इस तरह से दरकेगी क्या? अब बीच में यहाँ दोनों पक्ष के लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ गुस्से में, कुछ कहते हैं कि जब तक जाट और मुस्लिम दोनों वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सिवाल खास में कितनी आबादी है मुसलमानों की, मुसलमानों की यहाँ कितनी आबादी है? आबादी जी 80,000 है जी, 95,000। चलो 80-90 जो भी, और जाटों की 70,000। अब ये बताओ ताऊ, जैसे आप कह रहे हो, आप ही के युवा हैं इधर, गुस्से मत करो। ये इतने गुस्से में हाथ भी कांप रहा है। वो लोक दल के बहुत पुराने हैं, जबकि आप सब लोग लोक दल के हो। हाँ जी, हैं? हमने कभी नहीं दी वो लोग दल को, ये ना नहीं देने वाले, ये यकड़े लगाने वाले हैं। हम यहाँ इस गांव में पैदा ही नहीं हुए। ठीक कह रहे, ये तो कह रहे लोकदल छोड़ा का उन्होंने, लोकदल छोड़ा का हमारे हिसाब से। अब लीजिए, ये नाराजगी है। अब एक मिनट, ये खबर जैसे आई कि कई यहाँ के जो दावेदार थे, कुछ जाटों में नाराजगी, और यहाँ जो दावेदार थे उसमें ये लोग थे, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, सुनील रोहटा, यशवीर सिंह जो पहले चुनाव लड़े, ये सब नाम। अरे भाई ताऊ, आप गुस्से में उधर क्यों भड़क रहे हो? उनका भी तो अपनी बात कर, मेरी शांति से सुने तो। एक मिनट ताऊ, एक मिनट शांत रहो आप। सारा लोकदल छोड़ा का हमारा। अच्छा हो गया, इधर बोल दे दो। हमारे गांव का, अपने गांव का तो मैं बताऊं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ इस बात के हुए उनके फैसले तक जिन्होंने इतने तक खड़े होकर पार्टी बना ली, हर रैलियों में रहे। और उनका भी तो नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहे कि यार सांगवान का बुढ़ापा आ गया, अगली बार हुआ तो मर जाइयो, 5 साल में कौन करेगा पार्टी की रहेगा जो अब तक करते आए? बात उसकी है। के खाते थे भी लोग, ये गुलाब के खाते में कम से कम 30,000 वोट कटी या दावे थे। उनका अस्तित्व है, मान लिया यह बात सारी ठीक है, पर 2 बार जो है लोक दल अकेली भी तो लड़ रही लोक दल हमारे नहीं है। एक आप बैठो, 2012 में जो है लोक दल से चौधरी यशवीर सिंह थे, ठीक है, दूसरे नंबर पे, 2017 में तीसरे नंबर पे, और 2012 में जब ये लड़े थे गुलाम मोहम्मद, हमने मत ओ सिरदारे उठनते। अब क्या युवा जिताओ गठबंधन को, जो गठबंधन तो टूट गया, जो गठबंधन अब क्या युवा जिताओगा। साले एक बात बताऊं, किसी दीन के भी नहीं। बाबा होगा, रुक तो जाओ। सांगवान के छपरौली में ये वोट न दे में तुम्हें तो बताओ। छपरौली वाला की लाठी की सामने में कर दिया खड़ा। बुढ़ाने में क्या हुआ राजपाल बालियान को? वहाँ मार्च पे अपना कर दिया खड़ा। क्या तो चलोगे नहीं चलोगे? क्या तो चलोगे नहीं चलोगे? हमका लोकदल में, हमका गठबंधन। इधर देख के बोलता हूँ, इधर आओ। अरे आ जाओ, गुस्सा मत। तुम्हारी वोट गिरवा जाता हूँ, तेरे गुलाम बन जा। अरे एक बात तो बताओ, जा। और 25,000 वोट कम से कम सवाल हिंदू मुस्लिम पे आ गया, फिर हाँ, हिंदू मुस्लिम पे आ गया। बीजेपी थारियां कोई मायने वो नहीं करती, बीजेपी विरोधी होते होते हिंदू मुस्लिम पे आ गए तुम तो बस। हम तो एक सीट से ही हम तो जाट पे जागे। किस पे जाट? तुमने पिछली बार जितेंद्र देखा ना, जितेंद्र सतवाई, वो भी तो जाट ही था। हमने तो वो भी देख लिए। कौन था? 2007 में जो है चंद्रवीर जाट था विधायक बसपा से इसी सीट पे। रोज ले जाता बाबा, चल जाने दो। ताऊ बहुत गुस्से में, आप इधर आ जाओ। ताऊ बहुत गुस्से वो लोक दल का रहेगा जो कुशामन कर से सिर्फ वो कटा। ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है, जो बीजेपी के आदमी है। ये पूछ लो यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं, ये जितने भी जिन्हें तुम इकट्ठे कर रहे हैं ना, मैं कड़वी लगेगी मेरी, इनमें से पूछ लो 2017 में लोक दल केला लड़ा था, इनमें तो क्या आदमियों ने वोट दी थी?
पूछ लो तुम इनसे नु पूछ लो 2017 में क्या आदमियों ने वोट दी थी और जो तीसरे में क्यों थी? आज किसने दी? तीसरे में क्यों आज भी नहीं दी, आज भी नहीं दी। नहीं थी तुमने, मुझे पता ना। है, तुमने वोट लोकदल से अलग नहीं थी। बस तो पर अब गठबंधन के साथ क्यों नहीं हो? क्यों है? कैसा हो गया? सांगवान को क्यों नहीं दिया गया? सांगवान को पार्टी का जो नेता नाम क्यों दे रहा? नेता ने नहीं दे रहा, नेता ने मना कर दी थी पैर तुरु में नू कह दिया मैंने इसका भी जवाब सुनता जाए जो तू कह रहा बीजेपी का। तुमने बीजेपी को नहीं दी? सुन मेरे सुन 17 पे महाराजा मेरे सुन कसम खावे इस बात के आज तक जो लोक दल तक है महाराज ठिया जो आपका हम नहीं कह सकता गाली देके तू भाग जा। अरे ठीक है, मान गए। हर आदमी को जो आपका सम्मान दे। गठबंधन को हिंदू मुस्लिम तो मत बनाओ कम से अभी कम। अभी अरे सुन कौन बना रहा? अरे सुन ले नाम क्यों दे रहा सांगवान का? सांगवान ने कितने दिन हो लिए? अपने नेता को तो मान लोगे, नहीं मानोगे उसका वो मना कर दी थी। अभी जो है हमारी बात मान गए। अभी 15 दिन पहले गुलाम मोहम्मद आके बैठा यहाँ हमने बैठा आओ भाई बैठो। उससे पहले जयंत ने वकील को मेरठ के को भेजा। बिल्कुल उनने कहा पता करो मोहम्मद था वकील। सबका सम्मान करा। जो हमारा ठिया ऐसा जो भी आओगा उसे हम गाली नहीं दे सकते। आ जाओ पर ये तो ठप्पा है कि उनका फलाने ने दी। अब ये बताओ एक मिनट सुनो। गठबंधन बहुत जल्द वापसी होगा। 2-4 दिन का गुस्सा है, शांत हो जाओगा जनता का। हम सबको मनाएंगे और वापसी लेकर आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, चलो आपकी राय भी पूछते हैं। अब ये बताओ कि ये नाराजगी, भाई मैं तो इसीलिए यहाँ रुका कि ये जगह मैं पहले भी देवथुआ आ चुका था और यहीं पे लोगों से बात की थी, तो यहाँ 2-4 लोग दिखे। आप देखिए ऐसे होता है जैसे अभी आप लोग अचानक आ गए, तो ये नाराजगी यहाँ सिवाल खास के अखबारों में आज छपी हुई है। नाराजगी जो है ये टिकट नहीं मिला, थोड़े दिन की है, दूर हो जाओगी इलेक्शन तक, क्योंकि बीजेपी तो लोग परेशान है। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे किसान आदमी खुश हो। सब किसानों का एरिया है जी। और ये हिंदू मुसलमान ये कोई मुद्दा नहीं है जी, ये कोई मुद्दा नहीं। हिंदू बिना मुसलमान नहीं जीत सकता, मुसलमान बिना हिंदू नहीं जीत सकता जी। रही बात राजकुमार सांगवान जी पुराने वर्कर थे, उनकी बात चल रही थी जी, नहीं बना समीकरण। ये तो पार्टी का निर्णय है जी, पार्टी क्या करेगी उनका काम है, आम आदमी का काम थोड़ा जी। पार्टी ने जो जिसको सिंबल दिया उसके साथ रहेंगे, चाहे गुलाम हो कोई भी हो जी। लेकिन ये सही है कि बहुत लोग नाराज हैं जाटियां? नाराजगी है जी, दूर हो जाओगी जब राजकुमार सांगवान एक रुक तो जाए। अपनी बात कहीं ना, अब इनको अपनी बात करने दो। मैं भी यही रहूंगा। सांगवान जी आऊंगे खुद कहोगे इंतजम मान जाऊंगे, सांगवान जी कहाँ जाऊंगे? आप सारे लोग जाट बिरादरी के हो यहाँ पे? जाट है, जाट है। हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ यहाँ विभेद है, मतभेद है यहाँ पे? सपा की तरफ से जो विधायक रहे, सपा के उम्मीदवार रहे, वो आरएलडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, या आपसी गठबंधन है, तो कुछ विवाद है यहाँ पे? हाँ जी विवाद है। क्यों? हम वोट नहीं देंगे उसे। किसे? जो जाट होगा उसे वोट देंगे। ये तो गजब करते हो, ये तो बिरादरी बात खाली है। जाट को खाली वोट दोगे अगर? एक मिनट खाली जाट को वोट दोगे, ऐसे बात करोगे तो 30 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है, वहाँ खाली जाट वोट देंगे तो जीतेगा उम्मीदवार? हाँ जी। बताओ कौन सा सीट बताओ, 5 सीट बताओ पश्चिमी यूपी की जहां आरएलडी 30 सीट पे चुनाव लड़ रही है। 5 सीट बताओ क्या? 10 सिंबल पे तो यही। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 5 सीट ऐसी बता दो, 3 सीट चलो बता दो। 1 मिनट, 3 सीट ऐसी बता, 1 मिनट रुको बस। 3 सीट ऐसी बता दो जहां जैसे आप बोल रहे हो खाली हम जाट को वोट देंगे, 3 सीट बता दो कि खाली जाट वोट देके कौन सीट जीत जाएगा? नहीं खाली तो नहीं जीतने, लहर तो भाजपा की है सर। वही बात है। अब ये लीजिए कह रहे लहर भाजपा की है। लहर भाजपा की है। हवा में उड़ जाओगे, कहीं लहर नहीं है जी कहीं भी। वो तो 10 तारीख में पता चलेगा जी। लहर हवा में उड़ेंगे क्या होंगे? तो भाजपा वाले आप लोगों के बीच में मजा लेने देगा जी, वैसे ही कह रहा कैमरे। इसका मतलब आप लोगों का मौका देखकर, मतभेद देखकर भाजपा वाले आ गए? नहीं लहर नहीं है भाजपा की जी, वोट देगा लोग। गाँव में वोट देख लियो कितनी निकलेगी। गाँव में वोट देख लेना, ज्यादा 1500-2000 वोट इसके लोकदल की रहेगी, और 3500 वोट भाजपा के रहेगी। तो पहले भी भाजपा के हो गए ना? हाँ तो पहले भी। पप्पू मेरे भाई कितनी वोट पड़े हैं? कितनी वोट पड़े? थोड़ी है प्रधानी में तो पड़ा 4200, आंकड़ा बता गया 5500 का। सुनो जी, ये भी अपना विचार रखें। धीरे धीरे लोग काफी जुट गए। और मैं फिर कहूं कि मैं ये समझने निकला हूं कि पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण चुनाव को बदल भी सकता है, नतीजे को। अगर और जाट मुस्लिम के बीच जो दरार पैदा हुई थी उसका नतीजा हमने 2014, 2017, 2019 में देखा। मुजफ्फरनगर दंगे के तुरंत बाद
और अब जब ये बीते कुछ महीने से और ख़ास तौर से किसान आंदोलन के बाद ये लगने लगा कि जाट और मुसलमानों के बीच खाई पटी है, जाटों में नाराज़गी है, बीजेपी से टूटे हैं, कटे हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो खबर 2-3 दिन से आ रही थी और ख़ास तौर से कल से कि कुछ मुस्लिम सीट, कुछ मुसलमान उम्मीदवार जो खड़े किए हैं जो सपा RLD की तरफ से, वहाँ कुछ जाटों में नाराज़गी है। उसी को समझने सवाल खासा है। वहाँ आप कहाँ गए, क्या बोल रहे थे? एक सेकंड रुको, इधर भी लेने दो बोलो। नहीं कहाँ गए वो जो बोलने के लिए? मैं तो कैमरे पे वैसे ही कह रहा था जी, कैमरे को मैं ये कहना चाहूँ 19 में गठबंधन हुआ था, सपा भी थी, लोक दल भी थी, बसपा भी थी, सारे थे। जिसकी वोट पड़ेगी वही तो जीतेगा। हमारा तो लोक दल का एक भी न रहा, जब भी तो हम सारे थे, जब भी तो हमने यो नहीं कहा कि मुसलमान को नहीं दे, जाट को नहीं दे। पहले सुन, वही सपा की 5 थी, वही सपा की 5 रहेगी। फायदा किसा है, बसपा 10 लेगी और ये दोनों हार गए। जब भी तो ये था, हमने भी तो इनकी कहीं दी होगी, इन्होंने हमारी दी होगी, बात उसकी है। तो इस बार क्या हो गया, इस बार क्या बदल गया जिससे इतना? हाई कमान का निर्णय जनता अगर नहीं बताएगी तो हाई कमान को पता क्या लगेगा, क्या नाराजगी, वो तो बैठ कर वहाँ समीकरण लगा रहे। अब ये देखिए फिर बुजुर्ग आ गए। पहले भी रह गया था, मरने जीने में आया था यहाँ। हाँ, और जोन से मरने जीने में आवे उनके टिकट काटने लग रहे और कह रहे नो संगठन 7 सीट इस मेरठ में थी, 5 कोई मिली है, एक भी संगठन में मार्च में अपना ठाया था जो जीतता आया, और उसमें भी मुल्ला ठाया वहाँ जाके। ये नाराजगी ये भी है कि मेरठ जिले में जो सीटें हैं उसमें RLD को के खाते में सीटें जो आनी चाहिए, इन्हें उम्मीद थी वो नहीं आई। लेकिन चलिए बहरहाल, आप तो फिर गुस्से में आ गए, पहले तो चले गए थे फिर आ गए वापस। वो न्यू आ गया ना, न्यू भी कह के संगठन में गुलाम मोहम्मद ने जीताओ, हिंदू मुसलमान का कहे यो पोता है, यो न्यू कह हिंदू मुस्लिम कर रहे, हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं कि आप कर रहे हो? वे कर रहे, आप कर रहे हो ना वे कर रहे, आप कर रहे हो कि जाट होगा तब? चाचा गैली रह गए तो नाराजगी थोड़ी सी ये है, थोड़ी सी भाई क्या धरती भी खच जा, यो मुँह से काट दिया, धरती भी ए मायावती की गाड़ी में बैठूं और 4 नंबर बठम्मा मायावती की में। हाँ। तो चाचा मायावती में भी तो मुसलमान ही है, मुसलमान का नहीं भेज मैंने, वहाँ भी तो कैंडिडेट है, मुसलमान का नहीं है मैंने। तो फिर दिक्कत क्या है? घेरो माँ के बैठा गाली नहीं। चाचा एक बात बता, जितेंद्र सतवाई क्या बराया, किसके मरने जीने में आया, 5 साल रह गया। वो भी कहीं जाओ, मेरा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमने जो मुद्दा है वो ये है कि जो लोक दल के पदाधिकारी इतने टाइम से क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बस इनका गुस्सा ये है कि वो लोक दल के जो नेता यहाँ काम करते रहे जमीन पर। सांगवान का नाम है, रोहटा है, पूरा नाम क्या है? कौन? राजकुमार सांगवान है, सुनील रोहटा है, चौधरी यशवीर सिंह है। यशवीर सिंह चुनाव लड़े भी, हालांकि दूसरे तीसरे नंबर पर 2 बार रहे। वसीम राजा भी हैं। चौधरी साहब का फार्मूला है, चौधरी चरण सिंह इसी फार्मूले था प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। हमने तो ये पता बस। हाँ, मुस्लिम यादव, मुस्लिम और जाट, बाद में मजगर हो गया था, मजगर। तो ये बताओ, आप तो चौधरी साहब के समय से मुसलमान तो खायो भी है, नन्ने भी। पहले हम नन्ने की गाल बैठे ताऊ सुन लो पहले इधर। ताऊ इधर छोड़ो ना, नन्ने ने तो लड़ा लियो, हम नन्ने लड़ा लियो, नन्ने क्या चलो ताऊ, चलो ये बहुत भड़के हुए। अब इधर आते हैं, जरा इधर आते हैं। ये बताओ ताऊ, आवाज आ रही है आपको? हाँ। आप क्या सोच रहे हो, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा हो गया? गुलाम मोहम्मद को टिकट मिल गया यहाँ पे तो जाट गलत मिला, यो गलत मिला, वो पहले रह लिया, नाम नहीं धरना था उसका नाम नहीं धरना था, बस। लेकिन मान लो गठबंधन ने तय किया, अगर गठबंधन है, काय का गठबंधन है, तब सब चौधरी वैसे ही है सब। जयंत ने यह बात कह दी थी भाई यार सुवाल खास की सीट जो मैं किसी को दूं नहीं, या जबरदस्ती ली गई, उसमें से जबरदस्ती खोजती गई या उन्हें शुरू में मना कर दी थी, कहने सवाल खास नहीं देने का मत तुझे। लेकिन ये बताओ, फिर आप ऐसे अगर कहोगे कि हम क्यों लिया गया, आप अगर ये कहोगे कि हम मुस्लिम है इसलिए वोट नहीं देंगे, नहीं हम मुस्लिम को देंगे, पर देंगे तो डंके को, जो पहले रह लिया, हमने देख लिया पहले राख के। लेकिन ऐसे बात, और जो कूद के जा साफ, जो आता ही नहीं तो हम कैसे दे देना? चाहे सारे मर जाओ, नूबनिया हुए हैं लोग, क्या हो रहा?
अरे एक बात चलो तो बता। ये फिर आगे ताऊ मान नहीं रहे। मान जाओ तो कह तो रहा हूँ। हाँ मान जाओ। और केक हुआ है, कह तो रहा। इनकी जो है ना जी, आपके वीडियो के माध्यम से मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो गठबंधन में जो टिकट जो दे रहे हैं, लोगों की नाराजगी जो है गठबंधन से या मुस्लिम प्रत्याशी से नहीं है। लोगों की जो है सीट पे नाराजगी सिर्फ इसी वजह से है कि लोकदल के जो पदाधिकारी जो पिछले 20 साल से 30 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस बार जो है मौका दिया जाना चाहिए था। नाराजगी मुस्लिम प्रत्याशी से नहीं है। चलिए ये एक बात है, सही बात है। ये वो लोग भी बोल रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि हाजी ने गुलाम मोहम्मद को दिया। मुद्दा ये है कि अगर आरएलडी के यहाँ कई दावेदार थे जो यहाँ दशकों से काम कर रहे थे, लड़े भी हारे भी, उसके बाद भी आरएलडी के साथ रहे, उन्हें टिकट न देकर सीट गई आरएलडी के खाते में। सिंबल है आरएलडी का, लेकिन उम्मीदवार है सपा का, मतलब नेता है सपा का। इसकी नाराजगी है मोटे तौर पर यहाँ। और उसमें हालांकि युवा कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिसे भी टिकट दिया हम उसके साथ हैं। गठबंधन का जो लास्ट निर्णय वो होगा, वो सर्वोपरि होगा और गठबंधन के साथ जाएंगे। और अगर यहाँ ऐसे जाटों की नाराजगी अगर ऐसे रही, कुछ लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसका क्या असर दूर भी पड़े। आप लोग भी जाट बिरादरी के हो? अभी आए? हाँ। तो क्या गुस्सा भी है इधर कुछ, या ऐसे ही कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं उम्मीदवार को लेके? नहीं ठीक है, कोई ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है ना? ना कोई दिक्कत। चलो बहरहाल, तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ खत्म करते हैं। और मैं ऐसे ही आज थाना भवन और बागपत इलाके में भी जाऊंगा और उसी कॉम्बिनेशन को देखने समझने की कोशिश करूंगा। कुछ जगह नाराजगी की खबरें आ रही, आप देखिए। राजा का भी तो टिकट कर सके थे, वसीम राजा का कर देते टिकट। गुलाम मोहम्मद का नगर गए, वसीम राजा का कर देते। इन्होंने तो बीजेपी को जितवा दिया। वसीम राजा जो शायद युवा मोर्चा हाँ, उसी कर देते इससे तो। इस गुलाम मोहम्मद से तो बढ़िया था। भी तो था ना। ये तो बहुत थे ऐसे, ये किसी को भी नहीं आया अभी तक यहाँ तक, बताओ। अब इसे तो वोट कौन देता है? कोई भी नहीं देगा इस हिसाब से। अब तो वोट बीजेपी को गिरेगी इस धंधे को देख के। ये मामला जो चल रहा, अच्छा, ये गलत करा इन्होंने। अच्छा ये बताओ, अब एक चीज और पूछता हूँ, आप लोगों ने 2017 में, 14 में, 19 में कितने लोग यहाँ हो जिन्होंने साफ साफ बोलना, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया? यहाँ जितने लोग हो? यहाँ नहीं दी नहीं दी? ये सारे खड़े नहीं दी ना नहीं दी ना, कुछ ने दी सब जो है लोग कुछ ने नहीं। जाटों ने बहुत दी भाई, कुछ ने नहीं दी। कुछ ने दी, ज्यादा नहीं। हमारे गाँव में, मैं अपने गाँव फिलहाल यहाँ पे परसेंटों ने दे दी होगी। नहीं, जाटों ने बहुत देता हूँ। आपने नहीं दी होगी, जाटों ने दी। अब यहाँ भी 50% लोग वहाँ खड़े हैं, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं रहे हैं। 50% लोगों ने वोट दी थी 2014 में, 17 में, 19 में, लेकिन वे बोल नहीं रहे। दी कैसे नहीं, शर्मा रहे वे। तो वो दी थी, न देती तो इतनी सीटें बीजेपी कैसे जीत गई सब जगह? बिना दिए वोट कहाँ से निकल? मुजफ्फरनगर की सारी सीट, मेरठ की ज्यादातर सीट, सारी सीट शायद मेरठ में एक सपा को छोड़ के सब सीट, बागपत, शामली सब बीजेपी जीती। जाटों ने दी ना जम के वोट दी, तभी तो उनकी वोट निकली है। तो इस बार भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इस सबसे गड़बड़ कुछ नहीं, थोड़ी सी है नाराजगी है। वो वसीम, उसका टिकट जो हो गया गुलाम मोहम्मद जी का, थोड़ी सी नाराजगी है। वक्त के साथ वो सब ठीक हो जाएगी। अभी चुनाव में टाइम है, 10 फरवरी का टाइम है, हम इन लोगों को मना लेंगे। ये एक घर का मामला है, हमारे घर का मैटर हो गया। ये सब ठीक हो जाएगा और वोट आरएलडी को पड़ेगी, आरएलडी को पड़ती आई है यहाँ। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं और जाए। काम पक्का हो गया थारा काम पक्का हो गया। हमारा काम पक्का हो गया? हो गया। हमारा कौन सा काम है? यही तो काम है। या कह दियो कि वहाँ तो सब लोक दल का एक ही कन्नी नहीं रही। ये हमारा काम है। हाँ, यही तो आपके कहने से नहीं, इधर तो है। कैसे नहीं है? नहीं, कैसे नहीं है लोक दल का? हाँ, ये हो गए 80 साल की। 80 साल क्या बात कैसा हो गया कि एक लोक दल का एक भी आदमी नया लोक दल आया है। लोक दल के हैं, युवाओं में जोश है, युवा लोक दल के हैं जी। युवा जितने भी हैं सब हमारे गाँव में भी झंडा फुक्का रात। अच्छा, लोक दल का, आरएलडी का। हमारी भाई मुझे पता। हाँ, फुक्का है। नहीं, किसी तत्व ने जो है फूक दिया होगा, किसी बीजेपी वाले ने फूक दिया होगा, बाकी लोग वाला कोई नहीं फूक सकता। सुन ले, जो वोट दे रहे थे ना खुल के और जी जान से गए थे, उन्होंने रात गुस्से में आके, जोश में आके वो काम करा। मजबूरी थी उनकी, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? एक बात बताओ, इस पूरी वीडियो में, आपकी इस पूरी वीडियो में जो है ना, सबसे जो ज्यादा खफा है वे बाबा हैं। ठीक है, तुम बाबा से पूछो, लोक दल का झंडा फूक देंगे भला? नहीं, हम तो इतना भी ना रखें। फिर बताओ, फूक नहीं सकते बिल्कुल भी। चलिए वीडियो को यहाँ से खत्म करते हैं। ताऊ गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपकी उम्र भी ज्यादा है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखो ताऊ आप।
और फिलहाल अब चलते हैं किसी और इलाके के, फिर देखो कुल में यो भाजपा का ना यो 10 बजे जीत के चला जाएगा। 10 नहीं बजन दे जब जीतेगा भाजपा जीत बताइए। हाँ एक मिनट नारा मत लगाओ। जीत के चला जाएगा भाजपा वाला, अच्छा गारंटी है। अरे आप ताऊ को हैं क्या कर रहे हो? जीत के जाएगा अतुल प्रधान यो अतुल प्रधान नहीं, अतुल प्रधान 10 के 10 बजे अतुल प्रधान तो सरधना में है, प्रधान पे चले गए। अतुल प्रधान सरधना में है, वही तो कह रहा। तो इसका असर यहाँ का सरधना कहाँ जा रहा है? हाँ वही तो नहीं जी, ये बात कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद की। 10 बजे तक गुलाम मोहम्मद जीत जाएगा, क्योंकि जाटों का भी सपोर्ट है और बिरादरी का भी सपोर्ट है, प्लस उसको मुसलमानों का भी सपोर्ट है जी। चलो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे थाना भवन, बागपत और बाकी इलाकों में, क्योंकि ये समझना जानना जरूरी है कि क्या यहाँ जो कुछ नाराजगी दिख रही है, ऐसी नाराजगी कहीं और भी है क्या, और ये नाराजगी अगर दिख रही है तो कुछ ऐसे बुजुर्ग और ऐसे 5-7 लोग इनकी नाराजगी है, या जो ऐसे युवा कुछ उधर हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जिसे भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, वो हकीकत है। इसी को टेस्ट करेंगे, समझेंगे। फिलहाल नमस्कार।